नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं सन 1857 के गदर की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस विद्रोह ने न सिर्फ अंग्रेज़ों की नींव हिला दी, बल्कि दिल्ली में तो मौत का तांडव मचा दिया। आइए जानते हैं इस गदर के प्रमुख कारण, घटनाएं और इसका दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा। 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला और मुख्य कारण था अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक शोषण ने भारतीय समाज को गहरे से प्रभावित किया था। जमींदारी व्यवस्था का दमनकारी स्वरूप, भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजी सेना में भेदभाव और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने जनसाधारण के मन में गुस्सा भर दिया था। इसके अलावा चर्बी वाले कारतूस का मामला भी था। अंग्रेजों ने 26 फरवरी 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में नई तरह की कारतूस की शुरुआत की। ये कारतूस पेपर से लिपटी होती थी, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी। इस कारतूस को मुंह से काट करके खोलना होता था, लेकिन इसने कंपनी में भारतीय मुसलमान और हिंदू दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया और उन्होंने इस तरह के कारतूसों का इस्तेमाल करने पर ऐतराज जाहिर किया। लेकिन इसके अलावा और भी कारण थे जिससे सैनिकों में असंतोष पनप रहा था। इन लोगों को लड़ाई के लिए विदेशों में यानी कि समुद्र पार भेजा जा रहा था। ब्राह्मणों में मान्यता थी कि अगर उन्होंने किसी समुद्र को पार कर लिया तो उनका धर्म खत्म हो जाता है। एक और कारण यह था कि इनको प्रमोशन नहीं मिलते थे और भारतीय सैनिक सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकते थे। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने बगावत की शुरुआत की। उन्होंने अपनी बैरक में आग लगाई, अंग्रेज अफसरों को मारा और दिल्ली की ओर कूच किया। विद्रोही सिपाहियों का मकसद था दिल्ली पर कब्जा करना और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करना। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे और लाल किले पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर, जो उस समय एक प्रतीकात्मक राजा मात्र थे, उन्हें विद्रोह का नेता बना दिया गया। हालांकि बहादुर शाह जफर भी जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अंग्रेजों की सेना बहुत मजबूत थी और उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। दिल्ली का विद्रोह एक भयानक और खूनी संघर्ष में बदल गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अंबाला से आए सैनिकों ने बाजी पलट दी और अंग्रेज़ों ने एक बार फिर दिल्ली में दाखिल हो गए और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत कत्लेआम किया और सिर्फ एक मोहल्ला कच्चा चला में 1400 लोगों को मार डाला गया। जून से लेकर सितंबर तक दिल्ली में लगातार संघर्ष चलता रहा। चारों ओर लाशें बिछी हुई थी, सड़कों पे खून बह रहा था और शहर के हर कोनों में युद्ध का शोर सुनाई दे रहा था। 1857 द ग्रेट रिबेलियन। अशोक मेहता लिखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर विद्रोहियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच लगातार संघर्ष हुआ। शहर में लोगों का जनजीवन ठप हो गया था और अनेक नागरिक मारे गए। ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के बाद क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और विद्रोहियों को दिल्ली से खदेड़ने का संकल्प लिया। वे कश्मीरी गेट, कुतुब मीनार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला करते रहे। आखिर में 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना ने कश्मीरी गेट को तोड़कर शहर में दाखिल हुए और धीरे धीरे दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 द लास्ट मुगल के लेखक विलियम लिखते हैं कि दिल्ली में ब्रिटिश सेना का प्रवेश मौत के तांडव का आरंभ था। न केवल विद्रोही सैनिकों को बेरहमी से मारा गया,
बल्कि आम नागरिकों को भी इस क्रूरता का शिकार होना पड़ा। विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने शहर के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया और हजारों लोगों को मार डाला। अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लेने के बाद जब अंग्रेज दिल्ली में दाखिल हो गए तो बहादुर शाह जफर लाल किले के पिछवाड़े से पालकी पर बैठकर निजामुद्दीन औलिया की मज़ार पर गए और वहां से हुमायूं के मकबरे पर। वहां पर 18 सितंबर 1857 को कैप्टन विलियम हडसन ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन्हें उनके बेटे और पोतों के साथ पकड़कर अंग्रेजों के सामने पेश किया गया। जफर के बेटों और पोतों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उनका सिर काटकर दिल्ली के चांदनी चौक पर लटका दिया गया, जबकि बादशाह को लाल किले की एक कोठरी में एक साधारण कैदी की तरह रखा गया। बादशाह जफर की इतनी बेइज्जती हुई कि लाल किले में उन्हें देखने अंग्रेजों के समूह आते जाते थे। वे देखने में कैसे लगते हैं? बाद में बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर ने लिखा कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन एक कैदी के रूप में बिताए। उनके साथ ही मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया, जो कभी भारत का गौरवशाली साम्राज्य हुआ करता था। शमसुल इस्माइल अपनी किताब कौन थे फिरंगी 1857 की क्रांति और ब्रिटिश इतिहास में लिखते हैं कि 1857 के विद्रोह ने न केवल ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया, बल्कि दिल्ली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी तहस नहस कर दिया। बहादुर शाह जफर की कमजोरी और ब्रिटिश सेना की क्रूरता ने एक ऐतिहासिक शहर को उजाड़ कर रख दिया। 1857 का विद्रोह पूरी तरह से सफल तो नहीं हो सका, लेकिन इसने भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक नई चेतना जरूर जगा दी। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी बन गया, जिसने आगे चलकर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। दिल्ली में हुए मौत के तांडव ने दिखाया कि भारत के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के बाद भारतीय समाज पर और भी कठोर नीतियां लागू कर दी, लेकिन इनका असर ये हुआ कि भारतीय जनता में एकजुटता और स्वतंत्रता के प्रति आकांक्षा और ज्यादा बढ़ गई। 1857 का गदर हमें सिखाता है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां आ जाए, जब देश की आज़ादी की बात हो तो हर भारतवासी एकजुट होकर संघर्ष करता है। यह विद्रोह भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी, जो आगे चलकर 1947 में भारत की आज़ादी के मार्ग प्रशस्त करने वाला था। साथियों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।